के चुनाव को अमान्य घोषित कर दिया गया। के लिए आप यहाँ पर उपस्थित हैं। न्यायपरी एक छोटा सा शब्द है, लेकिन शुरू होता है बड़ा विस्तृत रूप से। धर्मो रक्षते रक्षते के साथ यदा यदा के धर्मस्य, और फिर निश्चेष होकर बैठ रहना। विद्यालय की प्रबंध निदेशिका श्रीमती सविता चतुर्वेदी का जोरदार होने चाहिए और स्कूल कैप्टन गर्ल्स स्वागत के अगले सोपान पर स्कूल बॉयज कैप्टन अमन के लिए आप यहाँ पर उपस्थित हैं। न्यायपरी एक छोटा सा शब्द है, लेकिन शुरू होता है बड़ा विस्तृत रूप से। धर्मो रक्षते रक्षते के साथ यदा यदा के धर्मस्य, और फिर निश्चेष होकर बैठ रहना। Yes, today I am talking about the justice system. Good morning, respected MD ma'am, respected principal sir. My name is Vaibhavi Singh. I read in class 10C, representing here Red House. Today I have privilege to speaking something about that which is very core to our democracy. The justice system. It is not only the system of court and laws. It is the protector of our whole country. It is the hand of suffering people and the common people. Imagine the country where justice system is not exist and powerful do anything without facing any problem, and common people have not right to oppose them. Thank God our country India is not just type of country. In our country India, justice system is exist which give all us right. It say that no one is above to laws. Please join with us to deliver your speech. So first day was delivering the facts about Indian justice system. The participants from Greenhouse, and I think it is Adit. हम लोग को जैसे हम लोग रास्ते में चलते हैं या फिर हमसे कोई बदतमीजी करता है किसी भी लड़की से या फिर किसी भी लड़के से, तो हम उस केस के लिए अपने घर पे जाके कहते हैं। लेकिन अगर हम इस चीज़ों को रोकना चाहते हैं तो हमें ये सब केसेस कोर्ट में देने चाहिए और हमें कोर्ट को प्रमोट करना चाहिए। जैसा कि हम अभी आप सब जानते हैं कि कोर्ट में बहुत सारे केसेस पेंडिंग चल रहे हैं, तो ये ऐसा हो क्यों रहा है? इसके लिए हमें और आपको आवाज़ उठानी चाहिए कि ये केस पेंडिंग क्यों हो रहे हैं। जैसा कि मोहम्मदा केस हुआ है, अभी भी वो पेंडिंग चल रहा है, यहाँ तक कि बहुत सारे केसेस पेंडिंग चल रहे हैं। तो हमें इन सारे पेंडिंग केसेस को रोकना चाहिए और इसके लिए हमें खिलाफ आवाज़ उठानी चाहिए, और इससे हमारे जितने भी पेंडिंग केसेस पड़े हुए हैं वो खुलेंगे और उसमें जो जितनी भी बेगुनाह लोगों की सुनवाइयाँ रुकी हुई हैं उनकी सुनवाइयाँ होंगी। तो इससे हमें ये समझना चाहिए कि हमें भी कभी भी अपने ऊपर ये नहीं सोचना चाहिए कि हम बहुत कमजोर हैं। हमारी बैकबोन जो है वो हमारी भारतीय न्याय प्रणाली है। हमें कभी भी अपने आप को उदास नहीं करना चाहिए, हमें अपने आप को स्ट्रांग बनाना चाहिए, और हमें हमेशा अगर कोई भी दिक्कत आए तो अपने करीबी कोर्ट या फिर करीबी जो भी वहाँ पर प्रेजेंट रहे उनसे कहना चाहिए। कभी भी आप ना घबराएं, ना कभी भी आप दुखी हो, जो भी सवाल खड़े करती है। एक केस जिसे हम सब वाकिफ हैं हमारी न्याय प्रणाली को। यह केस भारत के इतिहास में एक ऐसा केस बनकर उभरा जिसने 28 सितंबर 2002 की रात को सलमान खान की गाड़ी फुटपाथ पर सो रहे कुछ लोगों पर चढ़ गई, जिनमें एक इंसान की मौत हो गई और 4 लोग घायल हो गए। लेकिन फिर भी इस
मामले को सुलझने में 13 साल का समय लग गया। यह फिर से न्याय प्रणाली की कमियों को दर्शाता है। ये इस बात पर भी जोर देता है कि कैसे प्रभावशाली व्यक्तियों के कानूनी मामलों में न्याय प्रक्रिया धीमी हो जाती है और उन्हें कठोर सजा से बचकर निकलने का मौका मिल जाता है। सलमान खान केस में ऐसा देखने को मिला। इन्हीं सब मामलों की वजह से हमारी न्याय प्रणाली में कुछ सुधार की जरूरत है, जिनमें से कुछ सुधार किए भी गए हैं, जैसे फास्ट ट्रैक कोर्ट्स की स्थापना करना। फास्ट ट्रैक कोर्ट्स की स्थापना से हम कानून के इंसाफ मिलने में जो देरी हो रही है उसको रोक सकते हैं। दूसरे नंबर पे आता है चश्मदीद गवाहों की सुरक्षा करना और जांच प्रक्रिया की पारदर्शिता को बनाए रखना। अंत में आप सबसे बस यही कहना चाहूंगा कि इस समय में 4,06,90,000 ये आंकड़ा है हमारे पेंडिंग केसेस का इस समय भारत में, और जजेस कितने हैं? मात्र 21,134। यानी हर 2,000 केसेस पर सिर्फ एक जज। लोग कोर्ट में आते रहते हैं, तारीख पर तारीख बढ़ती रहती है और लोग निराश होकर वापस जाते हैं। लेकिन फिर भी अगर पूरे हिंदुस्तान में कहीं विवाद होता है तो लोग यही कहते हुए पाए जाते हैं, आई विल सी यू इन कोर्ट। क्यों करते हैं लोग ऐसा? लोगों को कहीं ना कहीं आज भी ये विश्वास है कि अगर सरकार उनकी बात नहीं सुनेगी, प्रशासन उनकी बात नहीं सुनेगी, पुलिस उनकी बात नहीं सुनेगी, तो कोर्ट सुनेगी उनकी बात। कोर्ट ना केवल उनकी बात सुनेगी बल्कि उनको न्याय भी देगी। जैसा मैंने शुरुआत में कहा था, एक न्यायपालिका की सबसे बड़ी ताकत जनता का उस पर अड़िग विश्वास है। जब तक हमारी जनता को ये विश्वास है कि कोर्ट उनकी बात सुनेगी और उन्हें न्याय नहीं देगी, तब तक हमारी न्यायपालिका ये पूरी कोशिश करेगी कि हर इंसान, चाहे वो किसी भी धर्म, जात या मजहब का क्यों ना हो, उसे न्याय सुनिश्चित किया जा सके, उसे इंसाफ मिले। जय हिंद, जय भारत। हमारे आर्यवर्त की न्याय प्रणाली। नमस्कार यहाँ उपस्थित सभी गुरुजन, महानुभाव एवं यहाँ उपस्थित युवा सभी। मैं अपूर्वा यादव अपने हाउस का नेतृत्व करते हुए आज आप सभी के समक्ष अपने विचार प्रस्तुत करती हूँ। भारतीय न्याय प्रणाली दुनिया की सबसे शक्तिशाली एवं स्वतंत्र न्याय प्रणालियों में से एक है। हमारी न्याय प्रणाली हमारे मौलिक अधिकारों की संरक्षक है। हमारी न्याय प्रणाली कॉमन लॉ पर आधारित है, यानी कि आम कानून। हमारी न्याय प्रणाली न्यायमूर्ति सागर धवन जी का मानना है कि हमारी न्याय प्रणाली दुनिया की सबसे प्राचीन एवं पुरानी न्याय प्रणाली है। इससे अधिक पुरानी न्याय प्रणाली है ही नहीं। प्राचीन न्याय प्रणाली की कुछ खास बातें मैं बताऊंगी। उनमें क्षमता, शिक्षा, निष्पक्षता, स्वतंत्रता की बातें इतनी अधिक थी कि प्राचीन राष्ट्रों के मानक उनके प्रति बहुत अधिक थे। उन मानकों को आज तक कहीं पार ना किया जा सका है। इतनी अच्छी प्राचीन न्याय प्रणाली होने के बावजूद आज हम भारतीयों के बीच तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख और अंग्रेजी संवाद जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड इतना ज्यादा प्रचलित क्यों है? यह इसलिए है अंग्रेजी शासक। जी हाँ, अंग्रेजी शासक आने के बाद वो चाहते ही थे कि हम भारतीयों को न्याय ना मिल सके। उन्होंने ऐसे नियम बनाए जिन्हें अंग्रेजी न्याय प्रणाली लाई, जो कि हमारी पुरानी न्याय प्रणाली की जगह ले चुकी। उस न्याय प्रणाली के चलते हम हिंदुस्तानी को न्याय ना मिला। यदि मिला तो इतना विलंब मिला कि हम हिंदुस्तानी का अपने ही न्याय प्रणाली में से विश्वास उठ चुका और हम हिंदुस्तानी अपनी प्राचीन न्याय प्रणाली को भूलने लगे। मैं बता दूं, हमें अपनी राष्ट्रता पे बहुत ही गर्व होना चाहिए। आज हिंदी दिवस है, यहाँ पे अंग्रेजी ज्यादा उपयोग होता है, पर हमें हिंदी का भी ध्यान देना चाहिए। मैं वापस से मुद्दे पे आती हूँ। हमारे न्याय प्रणाली को अंग्रेजियों ने छिन्न भिन्न कर दिया। स्वतंत्रता के बाद कई ऐसे नियम आए और कई प्रणाली, हमारी जो नई भारतीय न्याय प्रणाली आई उसके तहत कई नियमों में सुधार आया, कई कानूनों में सुधार आया। उसी के तहत एक कानून CRPC, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड, जिसको 1976 में संशोधित किया गया, पर वो इतना संशोधित ना हो सका कि हम भारतीयों को न्याय जल्दी कर सके। यही कारण है कि छोटे मोटे जमीने मुकदमे 50 एक बार फिर से मैं बात कर रहा हूँ। बदल सकता तो हम ही लोग हैं। हम लोग ये देखते हैं कि अमीर कुछ गलत कर रहा है, होने दो, गरीब कर रहा है, होने दो, लेकिन ऐसा नहीं है। अगर हम लोग सच्चाई के साथ रहें और उसके खिलाफ बोले तो हम लोग बहुत कुछ बदल सकते हैं, बहुत कुछ चेंज कर सकते हैं। जो भी कर सकते हैं वो हम ही लोग कर सकते हैं। हम लोग प्रोटेस्ट करें, उसके खिलाफ बोले। तो मैं यही कहना चाहूंगी कि आप लोग प्लीज अपनी अपनी बातों को रखिए। आपको जो
इसके पहले एक फोटोग्राफी मॉडल